धरती पर एक ऐसा पर्वत जहां आज तक कोई नहीं चढ़ सका, जिसकी परिक्रमा तो होती है लेकिन शिखर आज भी अछूता है, जहां कंपास काम करना बंद कर देता है, जहां समय की गति बदलती महसूस होती है और जहां विज्ञान भी चुप्पी साध लेता है। क्या आप यकीन करेंगे कि दुनिया में एक ऐसी जगह है जहां समय अपनी रफ्तार बदल लेता है, जहां आपकी घड़ी की सुइयां और आपकी उम्र दोनों तेजी से भागने लगती है। यहां पहुंचने वाला इंसान कुछ ही घंटों में बूढ़ा होने लगता है। उसके नाखून और बाल हफ्तों की जगह मिनटों में बढ़ने लगते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को तो हजारों लोगों ने फतह कर लिया, लेकिन उससे 2000 मीटर कम ऊंचाई होने के बावजूद कैलाश पर्वत पर आज तक कोई इंसान कदम नहीं रख पाया। जिसने भी कोशिश की वो या तो रास्ता भूल गया या फिर कभी वापस नहीं लौटा। विज्ञान की दुनिया में नासा इसे एक्सिस मुंडी यानी पृथ्वी का केंद्र कहती है। हिंदू धर्म इसे भगवान शिव का निवास स्थान मानता है, तो वहीं स्थानीय लोग कहते हैं कि इस पहाड़ के नीचे देवताओं की एक सोने की नगरी है। आज हम बात कर रहे हैं तिब्बत में स्थित रहस्यमयी कैलाश पर्वत की। एक ऐसा पर्वत जो पत्थर का नहीं बल्कि अनसुलझे रहस्यों का बना हुआ है। आखिर क्यों दुनिया भर के पर्वतारोही कैलाश के आगे घुटने टेक देते हैं? क्या वाकई वहां भगवान शिव समाधि में लीन है या कोई अदृश्य शक्ति इंसानों को ऊपर जाने से रोकती है? कैलाश पर्वत पर चढ़ना असंभव क्यों है? लोग तर्क देते हैं कि इसकी चढ़ाई खड़ी है, लेकिन एवरेस्ट पर चढ़ना भी तो आसान नहीं था। असली रहस्य पर्वतारोहियों के अनुभवों में छिपा है। कर्नल आरसी विल्सन ने बताया था कि जैसे ही उन्होंने ऊपर जाने का सीधा रास्ता खोजा, अचानक भयंकर बर्फबारी शुरू हो गई और धुंध इतनी घनी हो गई कि हाथ भी दिखाई देना बंद हो गए। जैसे ही उन्होंने हार मानकर नीचे उतरना शुरू किया, मौसम फिर से साफ हो गया। सबसे खौफनाक किस्सा साल 1999 के रूसी पर्वतारोहियों का है। जब वे काफी ऊपर तक पहुंच गए तो उन्हें अचानक कमजोरी महसूस होने लगी। सबसे डरावनी बात यह थी कि उनकी उम्र तेजी से बढ़ने लगी। इसे रैपिड एजिंग कहा जाता है। कुछ ही घंटों में उनके बाल सफेद हो गए, चेहरे पर झुर्रियां आ गई और नाखून बढ़ गए। नीचे उतरने के कुछ ही महीनों के भीतर उन युवा और फिट पर्वतारोहियों की बुढ़ापे की वजह से मौत हो गई। वैज्ञानिक कहते हैं कि कैलाश पर्वत पर समय सामान्य गति से नहीं चलता। क्या कैलाश कोई टाइम मशीन है या वहां समय का कोई अलग आयाम काम करता है? दुनिया के महान पर्वतारोही रेनहोल्ड मिशन ने भी यहां चढ़ने से मना कर दिया था। उनका कहना था कि ये पहाड़ जीतने के लिए नहीं बल्कि झुकने के लिए है। चीन सरकार ने भी इस पर चढ़ाई पर हमेशा के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। कैलाश की बनावट किसी आम पहाड़ जैसी नहीं बल्कि एक सटीक पिरामिड जैसी है। रूसी वैज्ञानिक डॉक्टर अनसट मुल्दाशेव का दावा है कि कैलाश कोई प्राकृतिक पहाड़ नहीं बल्कि एक मैनमेड पिरामिड है, जिसे किसी अतिविकसित सभ्यता या दैवीय शक्ति ने बनाया है। उनका मानना है कि ये अंदर से खोखला है और इसके भीतर शंभाला नगरी हो सकती है, जहां अमर सिद्ध योगी और देवता रहते हैं। अक्सर कैलाश के आसपास आसमान से उतरते चमकते हुए गोले देखे जाते हैं, जिन्हें लोग देवताओं के विमान मानते हैं। रहस्य सिर्फ पहाड़ के अंदर नहीं बल्कि उसकी सतह पर भी है। जब कैलाश पर बर्फ गिरती है तो वो प्राकृतिक रूप से ओम की आकृति बनाती है। शाम के वक्त सूरज ढलते समय पहाड़ की परछाई जमीन पर एक विशाल स्वास्तिक का आकार लेती है। क्या ये सबूत नहीं कि स्वयं महादेव वहां विराजमान है? नासा के अनुसार भौगोलिक रूप से कैलाश धरती का केंद्र बिंदु है। यहां से उत्तरी ध्रुव की दूरी ठीक 6666 किलोमीटर है और दक्षिणी ध्रुव की दूरी इसकी ठीक दुगनी 13332 किलोमीटर है। इतना सटीक गणित कोई संयोग नहीं हो सकता। साथ ही ब्रिटेन का स्टोनहेंज और मिस्र के पिरामिड भी कैलाश के साथ एक सीधी रेखा में जुड़े हैं। स्थानीय लोग और लामा एक विशालकाय प्राणी यति का जिक्र करते हैं, जिसे कैलाश का रक्षक माना जाता है। यहां 2 झीलें हैं, मानसरोवर और राक्षस ताल। मानसरोवर का पानी मीठा है, आकार गोल है और वो सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है।
वहीं पास में स्थित राक्षस ताल का पानी खारा और जहरीला है। इसका आकार अर्धचंद्र जैसा है और यहां हमेशा तूफानी लहरें उठती है। विज्ञान आज तक नहीं समझ पाया कि एक ही वातावरण में दो झीलों का स्वभाव इतना अलग कैसे है। पहाड़ के सन्नाटे में अक्सर डमरू या ओम की ध्वनि सुनाई देती है। भक्त इसे शिव का नाद मानते हैं। इतिहास में केवल 11वीं सदी के तिब्बती योगी मिलारेपा का नाम आता है, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे शिखर तक पहुंचे थे। उन्होंने कहा था कि कैलाश को पैरों से नहीं बल्कि आत्मा और भक्ति की शक्ति से जीता जा सकता है। आज इंसान मंगल ग्रह पर पहुंचने की सोच रहा है, लेकिन अपनी ही धरती के इस पहाड़ पर कदम नहीं रख पाया। ये इंसान के अहंकार पर कुदरत का तमाचा है। कैलाश हमें सिखाता है कि कुछ चीजें इंसान की समझ से हमेशा ऊपर रहेंगी। शिव नहीं चाहते कि कोई भी अपवित्र इंसान उनके निवास को दूषित करे। कैलाश के दर्शन मात्र से इंसान का अहंकार खत्म हो जाता है और वह एक आध्यात्मिक शांति महसूस करता है। आज भी सैटेलाइट की तस्वीरें यहां धुंधली आती है। क्या वहां कोई पोर्टल है जो दूसरी दुनिया में खुलता है? शायद इन सवालों का जवाब न मिलना ही बेहतर है, क्योंकि जिस दिन ये रहस्य खुल गया उस दिन आस्था के मायने बदल जाएंगे। कैलाश पर्वत सिर्फ पत्थर का ढांचा नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को चलाने वाला एक जीवित ऊर्जा स्रोत है। कैलाश केवल एक पर्वत नहीं है, ये ऊर्जा का केंद्र है, जहां जाना शरीर से नहीं अंतःकरण से होता है। जो शिव को केवल मूर्ति में खोजता है वो कैलाश नहीं देख सकता, और जो शिव को चेतना में महसूस करता है उसके लिए शिव आज भी वही है, अचल, अनंत और मौन। शायद इसी कारण कैलाश आज भी अछूता है, क्योंकि हर रहस्य को स्पर्श नहीं, श्रद्धा चाहिए। क्या आपको लगता है कि भविष्य में कोई इंसान यहां चत पाएगा, या भगवान शिव का ये अभेद किला हमेशा सुरक्षित रहेगा? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। अगर आप भोलेनाथ के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव लिखना न भूलें। ओम नमः शिवाय।